we were discussing about poetry. और पोइट्री में इससे पिछले वीडियो में हमने स्टैंजा फॉर्म के बारे में कंसल्ट किया था. We have consulted about the form of the stanza. How can we identify a stanza and how can we give a name to a stanza? We discussed about Spenserian stanza, rhyme royal, autoverima, blank verse, free verse, sonnet, ballads, odes एंड सोलर. कई टाइप्स को हमने डिस्कस किया था. आज हम स्टैंजा फॉर्म के बाद डिस्कस करेंगे मीटर के बारे में. मीटर, व्हाट इज इट? व्हाट इज मीटर? देखिए, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं. METRE भी लिख सकते हैं और METER भी लिख सकते हैं. मीटर बोथ आर करेक्ट. ओनली डिफरेंस लाइज इन इट इज British English and it is American English. Only this difference. Both are correct. Both spellings are correct. You can write any other way. So today we will discuss about the meter. ये मीटर क्या है? Meter, it is a regular recurrent pattern of stressed and unstressed syllables. क्या है ये? It is a regular recurrent pattern of stressed and unstressed syllables. रेगुलर रिकरेंट पैटर्न क्या है ये? रेगुलर रिकरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन अ लाइन ऑफ पोएट्री. रेगुलर नियमित रूप से, रिकरेंट अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली. तो जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं, पैटर्न स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स. स्ट्रेस्ड which we have some pressure, unstressed which have no pressure. Stressed and unstressed syllables in a line of poetry. अब ये क्या इन्वॉल्व करता है? क्या होता है इसमें? What can we identify? What can we see with it? It involve the number and location. क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? It involved the number and location of accented and unaccented. क्या इन्वॉल्व करता है? नंबर एंड लोकेशन. किसका? ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स. ध्यान से देखिएगा. एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स एंड द रिलेशन. और क्या इन्वॉल्व करता है? एंड द रिलेशन बिटवीन देम. ध्यान से देखिएगा. इट इन्वॉल्व द नंबर एंड लोकेशन. एक तो नंबर, संख्या, और दूसरा सेकंड थिंग लोकेशन. किसका? ऑफ द एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबस. सिलेबल्स एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स. कहां? इन ए लाइन ऑफ पोएट्री. अब इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है फंक्शन इज टू प्रोड्यूस. और ये क्या प्रोड्यूस करता है? मीटर क्या प्रोड्यूस करता है? इंप्रेशन ऑफ ऑर्डर एंड कंट्रोल. एक तो ऑर्डर, सेकंड थिंग कंट्रोल. ऑर्डर एंड कंट्रोल क्या प्रोड्यूस करता है? ऑर्डर एंड कंट्रोल. यहां तक कि रेस्ट्रिक्ट भी करता है.
और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स अस व्हाट इज द म्यूजिकल अफेक्ट। म्यूजिकल अफेक्ट क्या प्रोवाइड करता है हमारे लिए? म्यूजिकल अफेक्ट एंड प्लेजर। जब म्यूजिकल अफेक्ट किसी पोएट्री में पैदा होता है तो उससे क्या पैदा होता है? एक एंजॉयमेंट, एक प्लेजर पैदा होता है। और कैसे पैदा होता है? इन रिपीटेड साउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? इंप्रेशन ऑफ ऑनर एंड कंट्रोल, इट प्रोड्यूसेज द म्यूजिकल अफेक्ट। कविता में जो संगीत की ध्वनि पैदा होती है, द म्यूजिकल साउंड व्हिच कम्स फ्रॉम द पोएट्री, इट प्रोड्यूस्ड बाय द मीटर। जो संगीत पैदा होता है, जो संगीत पैदा होता है, और किससे? इन रिपीटेड साउंड्स, जिसको कहते हैं तुकांत। या हम उसको इस तरह गाते हैं कि हमें आनंद करता है वो साउंड। जो संगीत हमें आनंदित करता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो मैट्रिकल इफेक्ट, दैट इज मैट्रिकल इफेक्ट। वो इस मीटर से पैदा होता है। और किससे? एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिंबल्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए। एक एग्जांपल देता हूं। I give an example. देखिए, her lips were red. Her lips were red. Her looks were free. जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसे थोड़ा अलग अलग लिखता हूं। देखिए, her lips were red. Her looks were free. ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, पढ़िए इसे। जब इसे प्लीज रिपीटेड in your mouth. How can you sing this line? Where you have to give an impression and where you have to leave it free. Please try to sing it at your own. देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, and try to repeat it. Please try with me. देखिए, if we want to sing it, we will speak like this. Her lips were right, her look were free. Am I right? Am I right? Try again. Her lips were right, her look were free. तो यहाँ प्लीज देखिए, हाँ, यहाँ मैं जब स्ट्रेस डालूंगा, स्ट्रेस लाइन को मैं इस तरह इस सिंबल से डिनोट करूंगा और अनस्ट्रेस लाइन को मैं इस सिंबल से डिनोट करूंगा। ध्यान देना। तो मैं कहता हूं हाँ, is there any stress? There is no stress. हाँ, है, I speak in a simple sound, similar sound. हाँ, no stress. Lips, I have some stress. Huh? I have some stress. Her lips were right. Sorry, एक मिनट. Her lips were right, her looks were free. ध्यान दिया, ध्यान दिया. These are the stressed symbols. 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 unstressed symbols. Or if we have a combination of unstressed and stressed symbol, we have a vertical line. So there are 1, 2, 3, 4 groups. You see 4 groups. अब देखिए, these vertical lines separates one group from other. Separates, these vertical lines separate with one group of
अब देखिए, and in each group, what we see there is unstressed syllable and a stressed syllable. एक तो अनस्ट्रेस्ड सिंबल है उसमें और दूसरा क्या है, एक अनस्ट्रेस्ड सिंबल. तो ये जो ग्रुप है, एक सिंबल अनस्ट्रेस्ड और एक सिंबल स्ट्रेस्ड, ये कहलाता है एक फुट. क्या कहलाता है, एक फुट. तो 2 सिंबल्स हो गए प्रत्येक फुट में, ठीक है ना. एंड मींस one syllable is unstressed and second syllable is stressed. इस तरह से इन, और यहां पर जो 4 फीट है, तो ये जो एक पैटर्न हो गया, क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया ऑफ एक्सेंट और स्ट्रेस्ड इन ए लाइन ऑफ पोएट्री. ये जो पैटर्न है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिंबल का एक लाइन इन ए लाइन ऑफ पोएट्री कॉल्ड मीटर. ए पैटर्न मैंने पहले ही बताया था ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिंबल्स इन ए लाइन ऑफ पोएट्री कॉल्ड मीटर. ये मीटर कहलाता है. और इससे क्या म्यूजिकल इफेक्ट पैदा होता है. क्या पैदा होता है, म्यूजिकल इफेक्ट. अब देखिए, मैं आपको हाउ कैन वी फाइंड, अब क्वेश्चन उठता है इन जनरल कि स्टूडेंट कैन, हाउ कैन इट ही फाइंड आउट द मीटर इन ए गिवन लाइन ऑफ पोएट्री. उसको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, विच स्टेप्स ही हैज टू फॉलो टू फाइंड ए मीटर, टू फाइंड द मीटर इन ए लाइन ऑफ पोएट्री. तो देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं. थोड़ा इट मे बी टफ, समवॉट टफ फॉर यू, बट इट इज ए गुड थिंग टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द इंग्लिश पोएट्री टू यू. इफ यू वांट टू स्टडी फर्दर, इट इज वेरी नेसेसरी टू यू. इसलिए मैं इसे तुम्हें बता रहा हूं. देखिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप, यानी कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द मीटर इन अ पोएट्री. उसका पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है find out the numbers. क्या, find out the number of syllables. Find out the number of syllables. किसमें, इन ए लाइन, एक लाइन में कितने सिंबल्स हैं. सबसे पहले हमें ये देखना होगा, जो लाइन हमको दी हुई है, पोएट्री की जो लाइन है, उसमें कितने सिंबल्स हैं. अब सिंबल क्या होता है, डोंट यू नो. सिंबल इज ए क्लस्टर ऑफ लेटर्स. सिंबल क्या होता है, सिंबल इज ए क्लस्टर ऑफ लेटर्स. क्या होता है, क्लस्टर ऑफ लेटर्स with at least one vowel sound. जरा ध्यान से देखना, ये सिंबल किसे कहते हैं. सिंबल इज ए क्लस्टर ऑफ लेटर्स. शब्दों का एक समूह होता है. लेटर्स होते हैं ना अल्फाबेट के, उनका एक समूह होता है जिसमें विद एट लीस्ट वन वाउल साउंड. वन वाउल, लेटर नहीं, नॉट लेटर बट साउंड. दो देयर मे बी ए वाउल साउंड डेफिनेटली. Then we will tell it a syllable with one vowel sound, a syllable. समझ गए ना. तो ये होता है सिंबल. सबसे पहले हमें नंबर ऑफ सिंबल्स देखना है, और उसके बाद सेकंड, फाइंड आउट द स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड syllables. First of all, we will have to get the number of syllables. After that, we have to find out the stressed and unstressed syllables, and then dividing them
डिवाइडिंग देम इनटू फीट। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, वो 4 फीट थी, उसमें क्लस्टर बनाए थे ना, 4 फीट थी उसमें। एक अनिस्टर स्टर से मिलकर 1 फीट बनता, उसमें 4 थे, 4 फीट थी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिवाइडिंग द लाइन इनटू फीट एंड देन लास्ट काउंटिंग दी फीट। और जब हम उनको फीट में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद वी हैव टू काउंट देम हाउ मेनी फीट देयर आर इन ए गिवन लाइन ऑफ कोड। ये हमारे स्टेप्स है मीटर को फाइंड आउट करने की। अब इसमें भी देखिएगा, कुछ मीटर्स के प्रकार है, कुछ मीटर्स के प्रकार है, उनमें से इंपॉर्टेंट देखिए, पहला मैं प्रकार आपको बताऊं, मीटर के प्रकार है, ये किस किस तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है आइम्बस, तुमने सुना होगा, इससे पहले मैंने आइम्बिक बोला था, है? इसी से बना आइम्बिक, आइम्बिक, आइम्बस। ये क्या होता है, एक 2 सिल्वर, क्या होता है, 2 सिल्वर फुट। अब ये इसमें 2 सिल्वर्स होते हैं, तो एक स्ट्रेच होगा और दूसरा अनस्ट्रेच्ड होगा। इसमें फर्स्ट वन in which the first one is stressed, इसमें पहले सिल्वर पर स्ट्रेस होता, उसे हम कहते हैं आइम्बस या आइम। 2 फीट से होता। दूसरा होता है ट्रोची, क्या कहते हैं सेकंड को, ट्रोची। ये भी 2 सिल्वर फीट होता है, 2 सिल्वर फीट in which first one is unstressed, first one is unstressed। उसमें तो पहला स्ट्रेस था, इसमें अनस्ट्रेस्ड। जिसमें स्ट्रेस था उसे आइम्बस कहते हैं, जिसमें अनस्ट्रेस्ड है उसे ट्रोची कहते हैं। तीसरा है एनापेस्ट, एनापेस्ट। और इसमें क्या होता है, एनापेस्ट 3 फुट सिल्वर होता है। क्या होता है, नहीं सॉरी 3 सिल्वर फुट यार, 3 सिल्वर फुट। कितने सिल्वर होते हैं इसमें, 3 सिल्वर फुट इन which the first 2 are unstressed। इसमें पहले तो अनस्ट्रेस्ड होते हैं, उसे एनापेस्ट कहते हैं। एक होता है डेक्टिल, ये भी 3 सिल्वर फुट होता है। कितना होता है ये भी 3 सिल्वर फुट होता है। in which the first one is stressed। इस 3 जो सिल्वर होते हैं उसमें से पहले पर स्ट्रेस होता है, शेष 2 पर स्ट्रेस नहीं होता। अगला होता है स्पॉन्डी, स्पॉन्डी क्या विशेषता होती है, ये 2 सिल्वर फुट होता है जिसमें बोथ आर स्ट्रेस्ड होते हैं। 2 सिल्वर फुट इन विच
बोथ आर स्ट्रेस्ड। टू सेपरेट फुट होता है जिसमें दोनों पर स्ट्रेस होता है, और एक होता है प्रिक। HIC प्रिक। ये भी टू सेपरेट फुट होता है जिसमें बोथ आर स्ट्रेस्ड होते हैं। ए टू सेपरेट फुट in which both are unstressed। ये मीटर के प्रकार हैं हमारे। तो देखिए कोई भी लाइन जिसमें ये हमारे जो मीटर की टाइप है, हम इनमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिंबल को आइडेंटिफाई करके उनका पैटर्न, लोकेशन फाइंड आउट करके हम इनका प्रकार मालूम कर सकते हैं, विच मीटर हैज बीन अप्लाइड इन द गिवन लाइन। अब देखिए कई लाइन होती है जिसमें 1 फुट होता है केवल। अगर किसी लाइन में केवल 1 ही फुट हो, यानी एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिंबल हो, 1 फुट, उस 1 फुट लाइन को हम क्या कहते हैं? 1 फुट लाइन को हम कहते हैं मोनोमीटर। क्या कहते हैं? 1 फुट लाइन को हम कहते हैं मोनोमीटर। 2 फीट लाइन क्या कहलाती है? 2 फीट लाइन कहलाती है डायमीटर। मोनोमीटर 1 फुट। 2 फीट क्या कहलाती है? डायमीटर। किसी लाइन में 3 फीट भी होती है, उसे कहते हैं ट्राईमीटर। 3 फीट, 4 फीट को कहते हैं टेट्रामीटर। टेट्रामीटर 4 फीट, और 5 फीट को कहते हैं पेंटामीटर। क्या कहते हैं? पेंटामीटर। मैंने जो कल पोएट्री आपको बताई उसमें हमने बताया ना आइम्बिक पेंटामीटर, तो वो आइम्बस पहला वाला मीटर का जो पैटर्न था, और पेंटामीटर में कितने फीट होते हैं? 5 फीट। 5 फीट, और जिसमें 6 फीट होते हैं उसे कहते हैं हेक्सामीटर। 6 फीट। मैंने हेक्सामीटर की बात की थी तुमसे पहले, की थी या नहीं की थी? हेक्सामीटर। और 7 फीट को कहते हैं हेप्टामीटर। 7 फीट हेप्टामीटर कहलाती है 7 फीट। जिसमें 7 फीट होते हैं वो हेप्टामीटर कहलाती है। और लास्ट होती है ऑप्टोमीट्री, जिसमें 8 फीट होते हैं। ऑप्टोमीट्री 8 ये हमारा मीटर का पैटर्न हुआ, मीटर हुआ। देखिए इस पैटर्न पर, इस मैकेनिज्म को फॉलो करके वी कैन फाइंड आउट द मीटर ऑफ ए गिवन लाइन ऑफ पोएट्री। थोड़ा टफ, इट मे बी समवॉट टफ टू यू, बट आफ्टर स्टडिंग इट अगेन एंड अगेन and consulting the line of poems again and again, you may be perfect in finding out the meter of a line of a given poet। और जब मीटर आप सब मालूम कर लोगे तो you can easily sing any poetry in a good manner, and after singing, when you will sing a poetry, you can enjoy the poetry and you can understand the poetry. When you sing it with higher up intonation, with accent, then you can easily understand and enjoy any poetry. It's okay. Next video में आपको इससे आगे बताएंगे। Thank you.